महाकुंभ में एंट्री गेट से घाट तक डुबकी लगाने तक हर श्रद्धालु और साधु सन्यासी पर हाईटेक कैमरों से नजर रखी जा रही है। इस काम के लिए फेस रिकॉग्निशन क्षमता से लैस 2700 एआई कैमरे मेला क्षेत्र में इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें 1650 नए कैमरे, 24 एपीएनआर और 40 बीएमसीडी कैमरे हैं। इन एआई कैमरों से मिले इनपुट का विश्लेषण 56 साइबर एक्सपर्ट्स करेंगे। साइबर वॉरियर और एक्सपर्ट मेला क्षेत्र में पेट्रोलिंग भी करेंगे। श्रद्धालुओं को साइबर थ्रेट और साइबर स्कैम से अलर्ट करने के लिए मेला क्षेत्र में 40 वीएमटी लगाए गए हैं। साइबर फ्रॉड के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ पे सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है। सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है। वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। मेला क्षेत्र की जानकारी के लिए एआई जनरेटेड चैटबॉट साहा अलियांक भी तैयार किया गया है। ये 11 भाषाओं में मेले से जुड़ी कोई भी जानकारी फौरन देगा। इन भाषाओं में हिंदी के अलावा अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू शामिल है। सवाल लिखकर या बोलकर पूछे जा सकते हैं। एआई बेस्ड कैमरे क्राउड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी जान लीजिए। मेला क्षेत्र में लगे एआई कैमरे प्रति मीटर जगह पर मौजूद हेड काउंट करने की क्षमता से लैस हैं। जैसे किसी एरिया में उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कैमरे कंट्रोल रूम को अलर्ट मैसेज भेजते हैं। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस भीड़ को दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर देती है। दुश्मन हिंदुओं के सबसे बड़े समागम में आकाश से हमला ना करे, इसके लिए भी जबरदस्त इंतजाम है। मेला क्षेत्र के ऊपर बिना इजाजत कोई प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। अगर ड्रोन आ जाता है तो उससे निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। यह दुश्मन के ड्रोन को हार्ड और सॉफ्ट किल दोनों तरह कर सकता है। हार्ड किल में लेजर बीम की मदद से ड्रोन के जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बर्बाद कर उसे नष्ट कर दिया जाता है। सॉफ्ट किल में उसे नीचे गिरा दिया जाता है। 15 दिसंबर को मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट किया गया था और उसी दिन 2 ड्रोन को डीएक्टिवेट कर इसकी ताकत परख ली गई। इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। तीथर ड्रोन भी भारी संख्या में हैं। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है, उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के मुकाबले। तथा हम लोगों ने घाट की संख्या तथा घाटों की कैपेसिटी भी इसलिए बढ़ाई है कि जो भी श्रद्धालु जिस रूट से वहां आ रहे हैं वो वहीं स्नान करें तथा फिर एक निर्धारित रूट के साथ वहां से चले जाएं। महाकुंभ में पहली बार तीथर ड्रोन की तैनाती की गई है। इन्हें मेला क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे टावर्स पर इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा इन्हें बड़े बड़े बैलून पर बांधकर रस्सी के सहारे ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। इनकी नजर से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। ये तीथर ड्रोन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की हाई रिजोल्यूशन इमेज वीडियो डेटा सेंटर को भेजेंगे। इनकी निगरानी के लिए एक्सपर्ट की टीम तैयार की गई है। प्रयागराज के महाकुंभ में थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख का भी जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और ड्रोन कैमरे भी पूरे प्रयागराज में कुंभ परिक्षेत्र में नजर रख रहे हैं और पैनी निगाह से कोई भी ऐसा संदिग्ध बच नहीं सकता है जो यहाँ पर आएगा और बच के निकल जाएगा। इसीलिए बाकायदा जो ड्रोन्स हो रहे हैं उसमें स्पेशल क्वालिटी के टेथर ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल टेथर ड्रोन वो चीज होती है जो लगातार इस तरीके के, जो आप देख रहे हैं कि जो थ्रेड होता है, इसमें तार होता है, इस तार के माध्यम से ये टेथर ड्रोन लगातार
12 घंटे तक उड़ने की क्षमता रखथा है। चूंकि उसमें बिजली सप्लाई होती है, बिजली सप्लाई के जरिए बाकायदा यहाँ पर सारी चीजें होती हैं और उसके बाद ये लगातार 12 घंटे उड़ने की क्षमता रखता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 120 मीटर की होती है। और जो पुलिसकर्मी इस पे निगाह रखते हैं उनके पास क्लीन फुटेज आता है, अच्छा फुटेज आता है, क्वालिटी वाला फुटेज आता है और ये लगातार 12 घंटे तक ऊंचा रह सकता है और 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो 3 किलोमीटर का एरिया भी कवर करता है। इन टेथर्ड ड्रोन को स्पेशल तौर पर प्रयागराज के इस महाकुंभ के लिए लाया गया है और इसी वजह से 24/7 जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पे नजर भी रखते हैं। ड्रोन की अगर बात कर लिया जाए तो ड्रोन में अच्छी क्वालिटी के विजुअल्स भी आते हैं, ड्रोन में अच्छी क्वालिटी की जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी बैठते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अगर पौष पूर्णिमा की बात कर लिया जाए या फिर प्रथम अमृत स्नान की बात कर लिया जाए, पुलिस की खासी मदद की है इन स्पेशल डिजाइन ड्रोन्स ने, जो लगातार न सिर्फ उड़ सकते हैं बल्कि लगातार सारी चीजों को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि इस तरीके के स्पेशली डिजाइन टेथर्ड ड्रोन मेला क्षेत्र में जाएंगे, कुंभ क्षेत्र में रहेंगे तो किसी भी जगह से उनको अच्छी रेजोल्यूशन का न सिर्फ मूवमेंट मिलेगा बल्कि उनको हवा से भी पता लग सकेगा कि ऊपर से जो एरियल व्यू आ रहा है वो किसी भी परिक्षेत्र में किस तरीके का आ रहा है। यही वजह है कि इस तरीके के टेथर्ड ड्रोन को स्पेशली तौर पर डिजाइन किया गया है और कुंभ परिक्षेत्र में इंस्टॉल भी किया गया है। महाकुंभ का पूरा त्योहार जल में होगा, लिहाजा वहां की सुरक्षा के लिए भी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। 12 किलोमीटर लंबे गंगा तट पर अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये पानी में 100 मीटर गहराई तक निगरानी कर सकते हैं। पानी की सतह से 120 मीटर ऊपर से पानी के अंदर होने वाली हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे में भी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। 2 बोटों पर हमारे 4 डीप डाइवर्स हैं, जिसमें से जो 2 डीप डाइवर्स अपने डीप डाइविंग सूट के साथ प्रिपेयर हैं। अगर कुंभ स्नान में कोई श्रद्धालु पानी में डूबता है तो अंडर वाटर ड्रोन रियल टाइम डेटा ICCC को भेजेंगे। वहां से फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले रोबोटिक्स लाइफ बॉयज को तैनात किया गया है, जो एक बार में 2 लोगों को पानी के अंदर से खींचकर बाहर ला सकते हैं। अगर नाव पलट जाती है और 2 से ज्यादा लोग डूबने लगते हैं तो 4 से 6 लोगों को लाइफ बॉयज तब तक रोक कर रख सकते हैं जब तक सहायता के लिए जल पुलिस वहां नहीं पहुंच जाती। स्पेशल एलीट कमांडोज की जगह जगह तैनाती की गई है। न सिर्फ एनएसजी की अलग अलग यूनिट्स की तैनाती कुंभ मेला परिक्षेत्र में की गई है बल्कि यूपी ATS का भी जो जल पुलिस प्रयागराज है उसके साथ बाकायदा एक आप देख सकते हैं कि मचान बनाई गई है और जल पुलिस जहां से बोट्स लेती है, लोगों को बोट में लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पूरी नाव से सैर कराती है, उसी जहां यूपी ATS को महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन दी गई है कि अगर कोई भी ऐसा खतरा आता है, कोई भी ऐसी आशंका आती है, कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है जिसमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट है, उसका मुकाबला करने के लिए यूपी ATS के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ सिर्फ तैनात किए गए हैं बल्कि उनको महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर तैनाती भी दी गई है। महिला कमांडो भी इसमें मौजूद हैं और पुलिस यहाँ से बाकायदा पूरे संगम एरिया पे नजर भी रखेगी कि कहीं कोई दिक्कत में तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है। जो लोग नाव से जा रहे हैं अगर उनको किसी भी तरीके की रेस्क्यू की जरूरत होगी तो यहीं से यूपी ATS और जल पुलिस के जो जवान हैं वो लाइव वॉइस की मदद से उन लोगों तक पहुंचेंगे जिनको दरअसल मदद की जरूरत है और उसके बाद लोगों तक मदद पहुंचाएंगे। तो ऐसे में न सिर्फ एनएसजी बल्कि यूपी ATS की जो तमाम कोशिशें हैं कि इस पूरे कुंभ को सुरक्षित किया जाए, पूरी तरीके से अलौकिक किया जाए, पूरी तरीके से दिव्य किया जाए, भव्य किया जाए, इसके पूरे इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं।
घाटों में हाईटेक सुरक्षा के लिए जल पुलिस को जेट स्की से लैस किया गया है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 50 घाटों पर सुरक्षा के लिए जल पुलिस और गोताखोरों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के अलावा नेवी के 25 गोताखोर तैनात किए गए हैं। 12 किलोमीटर में चलने वाली 4000 नौकाओं के लिए रिवर ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है। हर एक हमारे मेला एरिया और जनपद के चप्पे चप्पे पे सभी जगह पे जो है हमारे कमांडोज के साथ साथ यूपी पीएसी के फोर्स के साथ साथ यूपी के क्यूआरटी के साथ जो है और यूपी एटीएस के जवान लगे रहेंगे। लगे रहना कि ये उद्देश्य है ताकि कोई भी आदमी अगर कोई गलत उद्देश्य रखता है उसको तत्कालिक रूप से न्यूट्रलाइज किया सके। कुंभ मेला क्षेत्र में अगर कोई श्रद्धालु खो जाता है तो उसे परिवार से मिलाने के लिए हाईटेक खोया पाया केंद्र बनाया गया है। यहाँ 10 लोगों की एक टीम रजिस्ट्रेशन के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद मेला क्षेत्र में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उस व्यक्ति की फोटो आधार कार्ड के साथ फ्लैश किया जाएगा। उसने क्या और किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं इसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। अगर 12 घंटे में वो व्यक्ति खोया पाया केंद्र तक नहीं पहुंचता है तो पुलिस उसे खोजने में लग जाएगी। ये घोषणा अलग अलग भाषाओं में की जाएगी। खोए हुए व्यक्तियों के रुकने का इंतजाम किया गया है। बच्चों के लिए खिलौनों का इंतजाम किया गया है। काउंसलिंग के लिए मनोवैज्ञानिक भी उपलब्ध रहेंगे। बहुत परेशानी थी उस समय। आंखों में जो खुशी के आंसू है ये सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं उसको लेकर के हैं। योगी जी ने जो इंतजाम किए हैं, आप लोग फिर से मिल गए हैं, इंतजाम ठीक किए हैं सरकार ने? कल से ताकत बच्चा के पैर में फोंका हो गया। मेरे लड़का केना जाब आप केना जाब कहलिए चलू केनाहू तो सुनि गेलियै तो आप शक्ति भ गेल दौड़ा ले लिए। यहीं आके आपने शिकायत की, जानकारी दी इनके बारे में पूरी। हाँ। उसके बाद ये मिल गई। अब खुश हैं आप लोग? खुश है। चेहरे पे जो संतुष्टि है, खुशी के आंसू हैं, ये बताता है कि कुंभ के मेले में इस बार फिलहाल कोई भी नहीं खोएगा, क्योंकि सरकार ने डिजिटल और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस तरीके की जो चीजों की शुरुआत की है वो बताती है। और जो 24/7 जो कर्मचारी हैं वो बाकायदा काम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो बाकायदा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, फोटो खिंचवाई जा रही है, जिनको हैंडओवर किया जा रहा है उनकी पूरी जानकारी ली जा रही है। और ये डिजिटल क्रांति है, डिजिटल महाकुंभ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और जिन लोगों को हैंडओवर किया जा रहा है, जिनके साथ जानकारी दी जा रही है, उनके बाकायदा यहाँ पर देखिए लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, उनकी फोटोज खींची जा रही है, उनकी जानकारी दी जा रही है। और उसके बाद ये पूरी जानकारी मैच कराई जा रही है। फोन से भी फोटो खींची जा रही है कि कौन खोया था, किसको हैंडओवर किया गया है और किन लोग इनके साथ में आए हैं परिजन के तौर पर। तो ये सारी जानकारी बताती है कि पूरी इंफॉर्मेशन बाकायदा यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को जो खो गया था उसको पूरी तरीके से यहाँ पर लाया गया है और अब परिजनों को हैंडओवर भी किया गया है। तो ये एक बड़ी सफलता है सरकार के लिए कि ये लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर इस तरीके के जो डिजिटल होते हैं वो पूरी तरीके से न सिर्फ काम करते हैं बल्कि एग्रेसिव और अच्छी यहाँ पर इनकी अप्रोच होती है, ये भी दिखाता है। मेला क्षेत्र में आग लगने से निपटने के लिए भी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। 4 ATV लगाई गई है जो रेतीले और कीचड़ वाले जगहों पर जाकर आसानी से आग बुझा सकती है। आग बुझाने के लिए फायर रोबोट भी तैयार हैं, जिन्हें कुंभ में पहली बार लगाया गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल 24/7 एक्टिव रहेगा। सभी फ्लाइट की कमांड एयरफोर्स की होगी। 80 क्विक फायर रेस्पॉन्स व्हीकल भी लगाए गए हैं। ऊंचाई पर अगर आग लगती है तो उससे निपटने के लिए आर्टिकुलेटेड वाटर टावर भी लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र में केमिकल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, बॉर्न इंजरी से बचाने के लिए भी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय की 25 एक्सपर्ट की टीम को नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में ट्रेनिंग कराई गई है। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में CBRN वार्ड बनाए गए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में इसकी ड्रिल दिसंबर और जनवरी में 2 बार हो चुकी है। महाकुंभ में ट्रेन से करीब 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पहली बार
रेलवे स्टेशनों पर FR यानी फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। प्रयागराज के 9 स्टेशनों पर 650 CCTV के साथ 100 FR कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिनकी मदद से प्लेटफॉर्म, स्टेशन में रुकने वाले स्थानों और कनेक्टिंग रास्तों की निगरानी रखी जा रही है। कुंभ यात्रियों के आराम के लिए रेलवे स्टेशनों पर स्लीपिंग पॉड्स भी बनाए गए हैं। इनमें AC के अलावा रिसेप्शन बूथ, वॉशरूम, टॉयलेट, हाउस पेंट्री, चार्जिंग पॉइंट, लॉकर की सुविधा है। महाकुंभ के लिए बमरौली एयरफोर्स स्टेशन भी तैयार है। महाकुंभ के दौरान 200 चार्टर्ड प्लेन प्रयागराज में उतरेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल 24/7 एक्टिव होगा। सभी फ्लाइट की कमांड एयरफोर्स की होगी। 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र की GIS बेस्ट मैपिंग की गई है, जिसमें इमरजेंसी सर्विस, पुलिस स्टेशन, चेक पॉइंट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हॉस्पिटल, पार्किंग एरिया, फूड कोर्ट, पॉन्टून ब्रिज और घाटों की पूरी जानकारी दी गई है। जो लोग महाकुंभ ग्राम में स्टे करना चाहते हैं, वो 10 जनवरी से 28 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए महाकुंभ मोबाइल एप्लीकेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट और IRCTC की साइट पर जाकर बुकिंग की जा सकती है। जो लोग कुंभ में नहीं जा सकते हैं, वो घर बैठे गंगा आरती समेत महाकुंभ की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इसके लिए भी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं।